राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही कांग्रेस, अगर कहा जाए, कांग्रेस के तमाम नेता राम का नाम ले रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेताओं ने राम के नाम पर फजीहत आपस में ही पार्टी में खड़ी कर दी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। प्रमोद कृष्णन है उनके नेता। उनका कहना कि आधे से ज़्यादा तो राम को मानते ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं मानते। इस तरह के बयान आ रहे हैं ऐसे समय में जब पूरा देश राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वो बनकर तैयार है। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो कांग्रेस के लिए कहा है। जो उनके वक्तव्य हैं कि उस कांग्रेस के अंदर वो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम रावण का युद्ध ही नहीं हुआ, राम सेतु है ही नहीं, रामायण नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है, उपन्यास है वो लोग जो कहते हैं मंदिरों में हिंदू हिंदू लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। जो लोग कहते हैं, इनके पूर्वज कहते हैं दुर्भाग्य से हम हिंदू हैं। आज उनकी जो नेचर है वो नेचर वही है कि संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है। तो इसलिए उसमें रहने वाले सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, आचार्य लोग हैं, ये सभी लोगों का दम घुटना वाजिब है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब से इंडी अलायंस बना है उसके अंदर आप हिंदू धर्म को, सनातनियों को डेंगू जैसे बुखार बोलते हैं, डेंगू जैसी बीमारी बोलते हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, हिंदुओं के लिए कुछ भी कह देना। तो साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस खाली अभी दिखावा कर रही है मंदिरों में जाने का। लेकिन असलियत में जो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है वाकई में सही बात है, वहाँ की पूरी कांग्रेस का नेचर यही है। ऐसे में जब केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी भंडारा कर रहे हैं और उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता राम नाम नहीं मानते। दिखावा है ना जी। वो इससे बात दिखाई देता है, उनके नेता ही अपने नेता के बारे में कह रहे हैं। और उस समय मैंने कि वो केदारनाथ के अंदर है, केदारनाथ के दर्शनों के लिए कोई गए हैं, वो मानते ही नहीं इस बात को, पूजा और मूर्ति को मानते नहीं। आप राहुल गांधी के अनेकों अनेक स्टेटमेंट देखते हैं। और पता नहीं किस लिए गए हैं, वो तो लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिरों के अंदर। अब वो किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, ये मालूम नहीं है। लेकिन जो नाटक और ड्रामा कर रहे हैं वो देश की जनता और वहाँ के लोग जानते हैं। वहाँ पर भी लोग, जब भी राहुल गांधी केदारनाथ जा रहे थे, वहाँ पर भी मोदी 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 के ही नारे लगे थे। इस नाटक और ड्रामों से कुछ नहीं होने वाला है। जिन्होंने पाप किया है, पाप की सज़ा उनको मिलेगी। विपक्ष की बात कर लें तो नीतीश कुमार ने अब अभी पहले महिलाओं के बारे में टिप्पणी की थी। अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी हम के नेता जीतन राम मांझी के बारे में विवादित टिप्पणी की है और उनके बारे में कई अनर्गल बयान दिए हैं कि वो तो लायक नहीं थे, राजनीति में उन्हें लाएगा। तमाम तरह के ऐसे बयान जो किसी नेता के बारे में आमतौर पर नहीं की जा सकती। नीतीश जी कौन सा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? आपने कब ऐसे ज़्यादा विधानसभाएं जीती हैं जो अपने दम पे बिहार के अंदर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जो आदमी खुद ही रहमो करम पे बनता हो। आज नीतीश कुमार जी का बुखार होता है ना, दिमाग को चढ़ जाता है। उनका बुखार दिमाग को चढ़ चुका है और बुखार उनको यही था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। इंडिया अलायंस जिस प्रकार से टूट पड़ी है, जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो गए इंडिया अलायंस में, उनको लग रहा है कि मेरे लिए तो सब कुछ बिखर चुका है। बीजेपी ने कई बार मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो वो रास्ते भी सारे सारे बंद हो गए हैं। उसी का कारण है कि जिस प्रकार का बयान उन्होंने परसों महिलाओं के लिए दिया था और होश हवास में दिया था, जानकर दिया था। क्योंकि पहले उन्होंने विधानसभा में बोला, उसके 2 घंटे बाद विधान परिषद में सेम बोला उन्होंने। और अब वो मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि मैंने बनाया, SC ST का अपमान कर रहे हैं। इनके रहमो करम पे हैं क्या? ये किनके रहमो करम पे हैं? मुझे लगता है वो दुर्घटनापूर्ण है सारी चीज़ें। और वहाँ की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। और सही माने में जो उन्होंने कहा है, मांझी जी ने कहा है कि उनका चेकअप कराना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ बिहार की जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा हो। उनको मुख्यमंत्री पद से भी हटाना चाहिए और साथ साथ उनका चेकअप कराना चाहिए कि कहीं उनको प्रधानमंत्री ना बनने के बाद जो झटका लगा है उनका स्वास्थ्य और ख़राब ना हो जाए। जातिगत जनगणना की बात बार बार उठ रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार ने भी उठाई। लेकिन बात ये भी आ रही है कि हो सकता है बीजेपी OBC सर्वे भी कराए। देखिए, जातीय जनगणना आज देश बहुत आगे निकल चुका है। गुरु नानक जी ने, रविदास जी ने, कबीर जी ने, विवेकानंद, सब ने कहा है कि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। उसकी ओर देश बढ़ निकला है और उसको आगे बढ़ाने का हम नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। हमने उन्होंने कहा एक ही जाति, गरीब की जाति है खाली,
और गरीब के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इसलिए हमने देखा होगा, आपने शौचालय बनाए, हमने मकान दिए, हमने गैस दी, हमने वैक्सीन दी, जो भी हमने योजनाएं हैं, हमने किसी जाति धर्म भाषा नहीं पूछा किसी का भी, हमने एक कोने से दूसरे कोने पे ख़त्म किया है उसको। लेकिन आज जिस प्रकार से भारत विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें फूट डालो राज करो वाला काम कर रही हैं, और वो जो उनके नेता कुछ कांग्रेस के नेता ही बोल चुके हैं कि हमें जातियों से कोई मतलब नहीं, जाति विहीन समाज चाहते हैं हम, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज उनके बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हावी हो चुकी हैं, देश सनातन की ओर जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ना है। ऐसे अनेकों अनेक दस्तावेज, अनेकों बातें चारों तरफ से निकल कर आ रही हैं। मुझे लगता है कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर विकास की ज़रूरत भी है तो ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे हैं। ओबीसी का तो प्रधानमंत्री हमने दे रखा है, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी का है, सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व हम दे रहे हैं। इसलिए ये अब मुझे लग रहा है सरकार जो पाँचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी है, तीसरी अर्थव्यवस्था जानी है, विकसित भारत की ओर जाने वाली है, विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना कहीं ना कहीं ये विपक्षी दल बन रहा है, जो मुझे ऐसा आभास होता है, और इस पर विचार भी करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब राहत मिल गई है और वास्तविक बारिश हो गई, जो कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। देखिएगा, हम लोग सनातनी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। उनको भी मालूम था ये अगर ये कृत्रिम बारिश कराएंगे तो 20-25 लाख रुपया घोटाला करेंगे ये लोग। इसलिए भगवान ने दिल्ली की जनता को बचाने का काम किया है। ये तो लोग नाटक और ड्रामा लगातार 9 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। 9 साल के अंदर पहली बार ये कहते थे कि पंजाब से पराली जलती है, फिर उसके बाद में कहने लगे कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उससे पराली से हम बिजली बनेगी और कोयला बनेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहने लगे। फिर पंजाब में इनकी सरकार आ गई, अब कहते हैं हरियाणा से आ रहा है। अब प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, ओड इवन करेंगे, ये नाटक करेंगे। लेकिन आज कोर्ट जिस प्रकार सख्ती से व्यवहार कर रही है, तो जो वीकली इनसे रिपोर्ट मांग रही है, फंस चुके हैं। इसलिए आप देखिए ना, करोड़ों रुपये की आतिशबाजी से भी अब बैन हट जाना चाहिए? नहीं, यो मुझे लगता है आतिशबाजी तो एक दिन के लिए होती है। एक सिंबॉलिक ये है कि उस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे, और ऐसी अनेकों अनेक चीज़ हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई हैं। उसका टाइम बॉन्ड जो किया अच्छी बात है, कोई बात नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है उसमें भी बैन हटना चाहिए। सबको त्यौहार बनाने की आज़ादी है, खाली हिंदुओं को क्यों होती है ऐसी परेशानी, हिंदुओं के लिए ऐसा क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है भगवान ने ही कृपा है, नहीं तो आम पार्टी वाले ने तो देश को, दिल्ली को डुबोने का काम कर रखा है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।